गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CFSE वैल्यू फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसी के आगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं CFSE वैल्यू। तो सबसे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जो CFSE वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो हाई स्पिन के लिए अलग होगा एंड लो स्पिन के लिए अलग होता है। तो लो स्पिन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देखिए ये लिखा हुआ है -0.4p प्लस 0.6q डेल 0 प्लस MP, है ना। ये फॉर्मूला है जिसमें P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट एंड Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट एंड M जो है वो नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन काज्ड बाय लिगेंड, ठीक है। और P जो है वो है पेयरिंग एनर्जी। इस P की बात हो रही है, ये क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं उनके बीच लगने वाला जो एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE को। उसके पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे D1 आयन, D2 आयन, D3, D8, D9, D10, ये आयंस क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि जो ये आयंस होते हैं या इस कॉन्फ़िगरेशन वाले जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनका जो CFSE वैल्यू होता है वो लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए सेम रहता है ना। D1, D2, D3, D8, D9 और D10 ये ऐसे आयन हैं जो सेम CFSE वैल्यू रखते हैं लो स्पिन के लिए भी और हाई स्पिन के लिए, चाहे कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बना हो या वीक फील्ड लिगेंड के साथ। जब वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनता है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा एंड जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के जो भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए जो CFSE की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि लो स्पिन कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर CrCN का होल 6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स लिया गया है जो कि ऑक्टाहेड्रल है एंड लो स्पिन है। क्रोमियम हेक्सासाइनो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब सभी को पता है जो क्रोमियम है D ब्लॉक का एलिमेंट्स है और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 24, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो 3d5 4s1 होता है। वैसे जनरली 3d4 4s2 रहता है, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाता है तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये 5 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब 2 पॉजिटिव लगा है मतलब क्रोमियम जो है वो सेकेंड आयन बना रहा है, तो Cr2 पॉजिटिव का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो 3d4 4s0 होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अब यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमें D4 आयन का CFSE कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले D4 ऑर्बिटल बनाएंगे, D ऑर्बिटल बनाए। D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से भर दिए 1 2 3 4 और एक खाली है। अभी ये सारे डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी अभी बराबर है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब सेंट्रल मेटल आयन, कहने का मतलब जब क्रोमियम के पास कोई लिगेंड आएगा। कौन सा लिगेंड आ रहा है यहाँ, CN आ रहा है। तो जब लिगेंड इसके पास आया तो लिगेंड के पास आने के बाद इसकी एनर्जी जो होगी वो अनइक्वल हो जाएगी और ये दो अलग अलग सेट में D ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, T2G एंड EG, ठीक। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो होगा वो
लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा। जो T2G की एनर्जी होती है वो कम होती है, जबकि EG की एनर्जी जो होगी वो अधिक होती है। देखिए +0.6 और यहाँ पर -0.4 है, तो जो T2G का एनर्जी होगा वो लोअर एनर्जी रहता है और EG का एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमें पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं? T2G में। T2G पूरी तरीके से भरने के बाद ही जो इलेक्ट्रॉन यदि बचते हैं तो उसको हम EG में भरेंगे। तो हमारे पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम पहले फिल करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऊपर वैकेंट रहेगा। अब हम यहाँ पर P की वैल्यू लिख लेते हैं एंड Q की एंड M की। उसके पहले T2G4 और EG ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरे टर्म में स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? T2G4 एंड EG 0। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, EG में एक भी नहीं है तो यहाँ पर 0। T2G4 एंड EG 0। अब P की वैल्यू, P क्या था? T2G में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम किस में रखते हैं? P में रखते हैं। यहाँ ये फॉर्मूले में ये देखिए लिखा गया है, P जो है वो T2G में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और EG में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं। तो P की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। Q की वैल्यू, EG में इलेक्ट्रॉन चूँकि नहीं है तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। और M क्या था? M था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? 1 है ना। M की वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इस वैल्यू को उठा करके हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था CFSE कैलकुलेट करने का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। 0.4P प्लस 0.6Q del 0 प्लस MP। ये फॉर्मूला है किसके लिए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में CFSE को निकालने के लिए। अब हमें सबकी वैल्यू पता है कि P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है। और पेयरिंग एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं रहती है, यहाँ पर इसे P ही लिखा जाता है। तो देखिए -0.4 इंटू P में थे 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 4, 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0। Q की वैल्यू हम लोगों ने रख दी है और P की वैल्यू रख दी है। और यहाँ पर ये 1 इंटू P, M की वैल्यू थी 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.6 del 0 प्लस P, -1.6 del 0 प्लस P। 1 इंटू P है तो ये P हो जाएगा। अथवा क्या लिख सकते हैं DQ में इसको -16 DQ प्लस P। P यहाँ पे क्या है? पेयरिंग एनर्जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए भी CFSE को कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम लोग D5, D6, D7 आयन के लिए भी या कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यदि इलेक्ट्रॉन डिजनरेट ऑर्बिटल में ही पेयर्ड हो गए हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन हमारे पास D ऑर्बिटल में ही पेयर्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर यदि हमारे पास एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर उसको छोड़ करके यहाँ पर जितने की पेयरिंग हो रही है उसको काउंट करेंगे। तो M की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए हैं केवल उसको काउंट करके M की वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।